नमस्कार मित्रों, प्यारी दुनिया में आपका स्वागत है। यदि वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिले तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि पंडित जी द्वारा बताया गया सभी बात बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप पिंड दान करने वाले हैं या पिंड दान में इंटरेस्टेड हैं तो पूरा वीडियो देखें। उस पार जो आप देख रहे हैं वो जो किला वाला जो मंदिर है उस पार में, हाँ, उस जगह का नाम है सीता कुंड। जब राम लक्ष्मण और माता सीता को 14 साल का वनवास हुआ था। कितने साल का? 14 साल का। कैसे हुआ? दशरथ जी महाराज की 3 रानियां थी, है ना, जो उनमें से एक कैकेयी थी। कैकेयी का जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। माता कैकेयी चाहती थी कि मेरे पुत्र को राजपाट मिले, ना कि कौशल्या के पुत्र राम को। लेकिन कैकेयी माता जो है दशरथ जी महाराज से क्या बोलती हैं कि हमारे पुत्र को मिलना चाहिए राजपाट। सुबह का समय जब दरबार लगता है तो उस समय कहा जाता है कि भगवान राम तुम्हें 14 साल के लिए वनवास को जाना होगा, और तुम्हारे बीच में तुम्हारा जो पुत्र, तुम्हारा जो भ्राता है, भाई है भरत, उनको यहाँ का राजा बनाया जाएगा। भगवान राम मुस्कुराते हुए इस बात को मान जाते हैं। बोलते ठीक है पिताजी, आपके मुख से जो वचन निकला वो मेरे लिए अनमोल है। महल में रहने वाला व्यक्ति अगर जो एक बार में वनवास झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उससे बड़ा कौन होगा। ऐसे ही भगवान राम को पुरुषोत्तम राम नहीं कहते, वो पुरुषोत्तम है, मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम व्यक्ति जिसको कहते हैं वो पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम राम तभी से उनको उपाधि मिला। और वो जब जाने लगते हैं तो माता सीता बोलती है कि जहाँ हमारे स्वामी रहेंगे वहाँ मैं भी जाऊँगी। तो माता सीता भी उनके साथ चली जाती। तभी लक्ष्मण बोलते हैं कि जहाँ भैया रहेंगे वहाँ मैं भी रहूँगा, मैं भी इस राजपाट को नहीं रखूँगा। तभी वो भी लक्ष्मण भी साथ में चले जाते। जब वो भ्रमण करते करते इस तट पे आते हैं, बहुत समय निकल जाता है। उसी समय के अंतर्गत भगवान दशरथ जी महाराज शांत हो जाते हैं उनके वियोग में भगवान राम के। वो जानते थे कि मैंने अपने जो ज्येष्ठ पुत्र, अपने जो बड़ा पुत्र के निमित्त जो निर्णय लिया वो बहुत ही निर्लज वाला है। इसमें बहुत उनको अंदर से लज्जा आ रहा था कि मैंने ये जो निर्णय लिया वो बहुत ही गलत किया है अपने बेटे के निमित्त। उसी वियोग में वो मर जाते हैं। जब भगवान राम को इस बात का ज्ञात होता है कि हमारे पिता दशरथ जी महाराज शांत हो गए, तो वो उस तट पे आते हैं सामने और वहीं पे बैठ करके बोलते हैं कि आप दोनों स्नान आदि कर लो, मैं सामग्री लेकर के आता हूँ। मैं आज हमारे पिताजी का तिथि है, हम लोग इस जगह पे बैठ के पिंडदान वगैरह करेंगे। भगवान राम चले जाते हैं सामान लाने। अम्मा समझ में आ रही मेरी बात? सुन रही हो ना? भगवान राम जाते हैं सामग्री लाने। पहले के समय में लोग के पास गाड़ी मोटर नहीं था, लोग पैदल ही यात्रा करते थे। और ये जैसा आप देख रहे हैं बना हुआ धर्मशालाएं वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जंगल ही जंगल था। ये सुबह से जाते हैं, दोपहर का समय होता है, वापस नहीं आते। तभी माता सीता लक्ष्मण को भेजती है कि जाओ देखो आपके भ्राता कहाँ रह गए। लक्ष्मण भी जाते, वो भी वापस नहीं आते पिताजी। संध्या का समय होता है, तभी आकाशवाणी होती है, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत प्यासा, मुझे कुछ खाने को दो। माँ सीता डर जाती है, सोचती है कोई राक्षस है, कोई प्रेत है, मुझे परेशान कर रहा है। फिर से आकाशवाणी होता है कि पुत्री मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा पिता ससुर दशरथ जी महाराज हूँ। आज मेरा बैकुंठ जाने का समय हो गया है, तुम्हारे पास जो है श्रद्धा रूपी मेरे हाथ में अर्पित कर दो, मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरा मन तृप्त हो जाएगा, मैं बैकुंठ को चला जाऊंगा। तभी माता सीता कहती है कि मैं आपको दूं तो दूं क्या, आपने हमें एक पीताम्बरी वस्त्र दे करके विदा कर दिया था पिताजी, आपके पुत्र दोनों के हैं समग्र लाने, वो भी आते हैं तो मैं आपका पिंडदान श्राद्ध करवा दूंगी। बोलते नहीं पुत्री, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है, एक बार ये सूर्यास्त हो गया तो मेरी मोक्ष नहीं हो पाएगी। तभी माता सीता असमंजस में पड़ जाती है, बोलती है मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास कुछ खुद के लिए नहीं, मैं इनको क्या अर्पित कर सकती हूँ। तभी आकाशवाणी होता है कि जिस नदी के रेत पे तू बैठी है वही नदी का रेत मेरे हाथ में उठा के श्रद्धा के अनुसार दे दो। श्रद्धा दियते श्राद्धम, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है उसका श्राद्ध संपूर्ण नहीं हो सकता। आपके मन में भी श्रद्धा है, करुणा है, भक्ति भाव है, तभी आप यहाँ पे आकर के मेरे जैसे एक छोटे से ब्राह्मण का बात सुन रहे हैं और ये कर्म कर रहे हैं। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं होता तो आप गया जी नहीं आ पाते, है ना। साथ में अपने गुरु को भी लेकर के आप आए, तो आपके मन में बहुत करुणा है उनके निमित्त, तभी आप ये काम कर रहे हैं। वही माता सीता जो है रेते का पिंडदान करती है। किस चीज का पिंडदान करती है? रेत का। बालू अपने हाथ में उठाती है, जैसे उनके हाथ में देने जाती है उनके मन में प्रश्न आता है कि अगर जो मैंने ये श्राद्ध कर दिया तो ये तो बैकुंठ को चले जाएंगे, और जब भगवान राम आवाहन करेंगे तो ये तो आएंगे नहीं। तभी वो रुक जाते, बोलते नहीं, ये पुत्र का काम, ये पुत्र वधू का काम नहीं है, ये बहुओं का काम नहीं, ये पुत्र का काम है, मैं आपको नहीं दे सकती। तभी दशरथ जी महाराज बोलते हैं कि मैं समझ गई तुम्हारी दुविधा क्या है, मैं समझ गया, ऐसा करो 5 को साक्षी बना लो, अपना गवाह बना लो और मुझे श्राद्ध कर दो। मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरे जाने के बाद ये 5 लोग तुम्हारा गवाह बन जाएंगे। तभी माता सीता रेते का पिंडदान करती है। उस पिंड को लेकर के दशरथ जी महाराज, सिर्फ रेत का पिंड लेकर के दशरथ जी महाराज बैकुंठ को चले जाते हैं।
स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। माता सीता बैठी होती है, आते हैं उधर से दोनों भाई भ्राता, सूर्यास्त हो चुका होता है, पूछते हैं क्या बात है, क्यों रो रही हो? बोलते हैं हमने आपके पिताजी का श्राद्ध कर दिया। भगवान राम क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या किया, मैंने उनका श्राद्ध नहीं कर पाया और आप कह रही हो कि आपने श्राद्ध कर दिया, ये कैसे संभव है? आपके पास ना कोई सामग्री है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई मंत्र हुआ, ना कैसे कैसे कर दिया आपने, क्या प्रमाण है? कभी माता सीता कहती कि मैं जानती थी कि आप मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने 5 लोगों को साक्षी बनाया है। सबसे पहले इस नदी से पूछते हैं जिसमें अभी आप जल देख रहे हैं ना, ऐसे ही जल उस समय भरा होता था। इनसे पूछती कि हे फल्गु माता, क्या आपने हमारी पत्नी सीता को पिंडदान करते देखा है? ये देखती कि भगवान राम स्वयं नारायण हैं, ये तो एक लीला कर रहे थे ना, लीला में थे। अगर जो यहाँ पे आकर के पिंडदान वगैरह जलदान वगैरह करते हैं तो इस जगह का महत्व बढ़ जाएगा। इस चक्कर में आप ये झूठ बोल देती कि मैंने माता सीता को पिंडदान करते नहीं देखा। तभी माता सीता इन्हें श्राप देती है कि तुम आज से गुप्त हो जाओगी। क्या हो जाओगी? गुप्त हो जाओगी। तब से नदी सूख गई। लेकिन ये जो आप जल देख रही हैं ना, ये बारिश का जल है और हाल में यहाँ पे रबर डैम बना है, रबर के द्वारा पानी को रोका जा रहा है। बारिश खत्म, जल खत्म। अब तो देखना ये है कि ये डैम सक्सेसफुल होता है या माता सीता का वचन, वो तो गर्मी में पता चलेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा, गर्मियों में देखते हैं। कितने हो गए? 1 हो गए। दूसरे में गौ माता से पूछते हैं कि हे गौ माता, क्या आपने माता सीता को पिंडदान करते देखा? गौ माता देखती है, इतने बड़े महाराजा के पुत्र हैं, अगर जो ये लोग पिंड बना के पिंडदान करते हैं तो मेवे मिष्ठान का पिंड बनेगा। पिंड या तो जले नमा या तो गवे नमा, पिंड को या तो हम जल में प्रवाह कर दें या फिर गौ को अर्पित कर दें। माता सीता ने किस चीज का पिंडदान किया था? रेत का पिंडदान किया। गौ को मिला खाने के लिए? नहीं मिला। वो भी झूठ बोले थे कि माता सीता ने तो अनादर किया, मुझे बुलाया भी नहीं, मैं क्यों सच बोलूं? वो भी झूठ बोले थे कि मैंने माता सीता को पिंडदान करते नहीं देखा। उन्हें भी श्राप लगता है कि जिस मुख से तुमने झूठ बोला, आज से तुम उसी मुख से विष्ठा खाओगी। तब से गौ माता जूठन वगैरह सब खाने लगी। वो क्षमा याचना करती, माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नदी भी क्षमा याचना करती, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बोलते हैं नहीं, एक बार जो मुझसे वचन बाहर आ गया वापस नहीं जाएगा, चलो मैं तुझे फिर भी माफ करती हूँ। तुम्हारे पीछे वाले भाग का महत्व होगा। हम लोग गौदान करते हैं, पूछ पकड़ करते हैं, गाय के गोबर से घर को लीपते हैं, गाय के गोबर से गोबर गणेश का पूजा करते हैं, गाय के गोबर से हम लोग पूजन पाठ में लेते हैं, तो वो सब पीछे वाले भाग से आता है। तो गाय का पीछे वाला भाग पवित्र है, आगे वाला भाग अपवित्र है। फल्गु नदी को माता सीता बोलती चलो तुम तो आज से गुप्त हो गई, तुम्हारे भीतर ही भीतर जल का प्रवाह होगा। हमारे यहाँ बिहार में 45 से 46 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ती है, हर साल 1 डिग्री बढ़ती ही जा रही है। फिर भी गर्मी के समय आप फल्गु नदी में आइए, ऐसे 4 से 5 फीट खोदेंगे, 4 से 5 फीट खोदने पे इसका जल अंदर से आ जाता है पीने लायक। यहाँ की जो बोरिंग है, नदी के आसपास का जो एरिया का बोरिंग है, 30 फीट पे बहुत ही अच्छा पानी आता है, स्वच्छ जल मात्र 30 फीट पे। बाकी आप जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे 70-80 फीट पे पानी है। हाँ, उसके बाद किसे पूछते हैं? तुलसी के पौधे से पूछते हैं कि आपने माता सीता को पिंडदान करते देखा? तुलसी पत्र भी झूठ बोल देती। वो देखती है भगवान नारायण अगर जो पूजन पाठ में तुलसी पत्र लगाएंगे तो मेरा महत्व बढ़ जाएगा। इस चक्कर में आके वो भी झूठ बोल देती कि मैंने माता सीता को पिंडदान करते नहीं देखा। तुलसी पत्र को भी झूठ श्राप मिलता है कि जिस मुझसे तुमने झूठ बोला, तुम कभी भी साल भर किसी घर में नहीं रह पाओगी, तुम मूर्छित हो जाओगी। हम अपने घर में तुलसी पत्र लगाते हैं, प्रतिदिन पूजन पाठ करते हैं, तुलसी को जल अर्पित करते हैं। भगवान नारायण को जब जल देते हैं, भगवान सूर्य नारायण को, वो जल कहाँ गिरता है? तुलसी के पौधे में। वो रहता है हमारे घर नहीं, साल भर में सूख जाती है। ये भी सच्चाई है। चौथे में पूछते हैं घाट के ब्राह्मण देव से, क्या ब्राह्मण देवता, ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आपने तो मेरी साक्षी, आप तो स्वयं थे यहाँ पे, क्या आपने मुझे पिंडदान करते नहीं देखा? ब्राह्मण देव बोलते हैं कि मैं क्यों सच बोलूँगा, आपने तो मेरा आदर भी नहीं किया, मुझे बुलाया तक नहीं, मैं क्यों सच बोलूँ? वो भी झूठ बोल देते। वो देखते हैं कि भगवान राम अयोध्या, उस समय जो अयोध्या नगरी थी वो बहुत ही बड़ी नगरी थी, बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। वो लोग बोलते हैं अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, अगर जो मेरे हाथ से जलदान पिंडदान करवाएंगे मुझे धन दौलत संपत्ति मिलेगा। वो भी लालच के झूठ बोले थे माता सीता से। उन्हें भी श्राप लगता है जिस मुख से आपने झूठ बोला। जैसे हाथ फैला के मांगते हो, जीवन भर मांगते रहना, कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे, सदा के लिए दरिद्र रह जाओगे। जब मैं यहाँ का आपका पिंडदान कराऊंगा, जहाँ जिस स्थान का पिंड होगा मैं वहाँ आपको बोलूँगा जाइए विसर्जन करके आइए। हर जगह मांगने वाले ब्राह्मण हैं, 2 मंत्र बोल करके आपकी विसर्जन कराएंगे और आपसे दक्षिणा मांगेंगे। बने 2, 4, 10, 5, 11 रुपये दान करिए, नहीं बने हाथ जोड़ नमस्कार करिए। मांगने के लिए यहाँ लोग 100 से नीचे मांगेंगे नहीं, 2 थाली दो तो 5 थाली दो। दान का कोई सीमा नहीं है, दान अनंत है।
आपकी इच्छा बने आप दान करें, नहीं बने हाथ जोड़ नमस्कार करें, क्रोध मत करना। आपसे कोई ज़बरदस्ती करता है तो फिर मैं आपके पास खड़ा हूँ। कितने लोग हो गए? 4 नहीं 4 हुए ना। आखिरी में पूछते हैं बड़ के झाड़ से, उनसे पूछते हैं क्या आपने माता सीता को पिंडदान करते देखा? बड़ के झाड़ बोलते हैं जी प्रभु, मैंने माता सीता को श्राद्ध करते देखा है। वो नहीं कर रही थी। वो सारी बात भगवान रामचंद्र से बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तभी भगवान राम का गुस्सा ठंडा हो जाता है, माता सीता प्रसन्न हो जाती है और उस बड़ के झाड़ को अक्षय का वरदान देती है। किस चीज का? अक्षय का वरदान देती है। बोलती है माता सीता की जो भी पिंडदान यहाँ पिंडदान करने आएगा और आपके पास पिंडदान करेगा उससे उसकी मोक्ष हो जाएगी। आप कभी भी जीवन में मृत्यु नहीं पाओगे, हम हर वक्त तुम हरे भरे रहोगे। हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतु है, जिसमें एक शरद ऋतु आता है, बसंत ऋतु आता है, उस समय पतझड़ का मौसम आता है, सारे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन हमारे अक्षयवट का एक पत्ता गिरता है 10 नए पत्ते आते हैं। लगता ही नहीं है कि पतझड़ है, बिल्कुल हरी भरी रहती है। मैं आपको अक्षयवट तीसरे दिन लेके जाऊंगा, है ना। गया में 2 अक्षयवट है, एक विष्णुपद मंदिर में है, जो 3 जगह 5 जगह श्राद्ध करते हैं उनके निमित्त ये है, और जो लंबा श्राद्ध करते हैं, संपूर्ण श्राद्ध करते हैं 3 दिन वाला, वो प्राचीन अक्षयवट जाते हैं। तो मैं आपको प्राचीन अक्षयवट का दर्शन कराऊंगा, समझ गए। अब हम लोग श्राद्ध कर्म करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे विष्णु भगवान की जय, गया धाम की जय।